हेलो गाइज, आरएसवी ग्लोबल क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि सभी लोग जानते हो, जो आज का आपका टॉपिक है ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ठीक है, आज हम आपको समझाएंगे कि देखा हमने कि क्या होता है कि हर एक स्टूडेंट को, ठीक है, लेटर लिखने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, चाहे वो एडिटर का लेटर हो, चाहे फॉर्मल हो लेटर, ठीक है, चाहे वो इनफॉर्मल हो। तो आज हम आपको सिखाएंगे कि आसान एक मतलब ट्रिक के साथ में, कॉन्सेप्ट के साथ में आप एक लेटर को कैसे लिख सकते हो। अगर बोर्ड एग्जाम में एक लेटर आपका आ जाए, ठीक है, तो उसको हम किस टाइप से लिख सकते हैं, यानी कि उसकी फिक्स लाइनें क्या होती हैं जो हर एक लेटर में चल जाएंगी आपकी। ठीक है, जो आपकी फिक्स लाइन, उन फिक्स लाइन को आप याद कर लो। तो बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले जब उन फिक्स लाइन को आप याद कर लो, ठीक, जब एग्जाम में बैठोगे आप, तो चाहे जैसा भी लेटर आ जाए आपका, ठीक, एक्चुअली वो लेटर है तो उसको आप उसकी फिक्स लाइन लिख सकते हो। ठीक है, तो चीज़ें आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी। तो आइए देखते हैं। देखो, लेटर की बात करें तो पहले सबसे पहले हम आपको आज बताएंगे लेटर तीन टाइप के होते हैं। एक होता है फॉर्मल लेटर, ठीक है, एक कौन सा होता है, फॉर्मल होता है, और एक होता है इनफॉर्मल लेटर, एक होता है एडिटर वाला। ठीक है, लेटर टू एडिटर। अच्छा, फॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल क्या होता है। जो फॉर्मल लेटर होता है, ठीक है, जो फॉर्मल लेटर होता है उसी को हम बोलते हैं ऑफिशियल लेटर। क्या बोलते हैं, ऑफिशियल। अच्छा, फॉर्मल लेटर किसके लिए लिखे जाते हैं, जो फॉर्मल लेटर होते हैं वो आप, ठीक है, जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल हो गया, स्कूल में लिख सकते हो आप, ठीक है, या फिर जज को लिख सकते हो आप, मतलब जो ऑफिसर होते हैं उनको लिखे जाते हैं। ठीक है, या फिर आप किसी उसको लिख सकते हो, क्या बोलते हैं, चाहे आप मतलब कहीं भी लिख सकते हो। कहने का मतलब जो आपके ऑफिशियल जो ऑफिसर होते हैं उनको लिख सकते हो, जैसे प्रिंसिपल हो गया, प्रबंधक हो गया, ठीक है, इनको आप लिख सकते हो। उसके बाद में गांव में जो मतलब जो होता है उसको लिख सकते हो। ठीक, इस टाइप से आप लिख सकते हो। कहने का मतलब वो आपके ऑफिशियल लेटर होते हैं, फॉर्मल, सॉरी, हाँ फॉर्मल। उसके बाद में एक लेटर आता है आपका इनफॉर्मल। ठीक है, तो जो आपका हम बताएंगे इनफॉर्मल लेटर आ जाए, ये जो आपका लिखा गया फिक्स लाइन, ये इनफॉर्मल लेटर की लिखी गई है। ठीक है, तो अगर आपका बोर्ड एग्जाम में इनफॉर्मल लेटर आ जाए, ठीक है, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, उसकी फिक्स लाइन क्या होती है। तो उससे पहले आपको जानना होगा कि इनफॉर्मल लेटर क्या होता है। देखो, इनफॉर्मल लेटर की बात करें तो इसमें आप गेस्ट के लिखते हो। कहने मतलब जो आपके रिलेशन में आते हैं, जैसे भाई बहन, माता पिता, ठीक है, दोस्त, दोस्त के पिताजी, ये सारे क्या आते हैं आपके रिलेशन में। तो जो आपका इनफॉर्मल लेटर होता है वो रिलेशन वालों के लिए लिखा जाता है। ठीक है, तो ये जो हमने आपको ट्रिक बताई है, ठीक है, जो फिक्स लाइन लिखी है, ये किसके लिए है, ये आपके हैं इनफॉर्मल लेटर के। किसकी, इनफॉर्मल लेटर की। ठीक है, इनफॉर्मल लेटर की होती हैं। तो इनफॉर्मल लेटर क्या होता है वो आप समझ चुके हो। ठीक है, तो इसमें आवश्यकता नहीं बताने की आपको। अब देखो, तो इनफॉर्मल लेटर की फिक्स लाइन क्या होती है, जो आपका इनफॉर्मल लेटर होता है उसकी फिक्स लाइन क्या होती है। देखो, यहाँ पे ये जो लेटर है सभी में मान्य होगा। अगर आपका इनफॉर्मल लेटर है, ठीक है, तो उसके लिए मान्य किया गया, लेकिन अदरवाइज इनफॉर्मल लेटर में ये तीन जगह काम नहीं करेगा। जैसे दोस्त के पिता की डेथ हो जाए तो वहां पे लाइन नहीं काम करेंगी, या दोस्त का एक्सीडेंट हो जाए तो वहां पे लाइन काम नहीं करेंगी आपकी, या मान लीजिए दोस्त फेल हो गया हो या दोस्त बीमार हो, ठीक है, तो उसके लिए कहने का मतलब अगर कोई बीमार है या एक्सीडेंट हो गया हो या उसकी डेथ हो गई, मौत हो गई हो, तो वहां पे ये फिक्स लाइन काम नहीं करेंगे, केवल वहां पे दूसरी लाइन काम करती है। ठीक है, अदरवाइज सभी में काम कर जाएगा आपका, अगर आपका लेटर कैसा है, इनफॉर्मल है तो। ठीक है, तो और बता ही चुके आपको इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, समझ गए हो। तो आइए देखते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पे दिया गया एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एड्रेस नहीं लिखना है, मतलब ये नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना होगा। जैसे हमने लिख दिया, जैसे एड्रेस में हमने लिखा 102 आलमबाग, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया लखनऊ, इतना लिख दिया। ठीक है, ये आपका हो गया एड्रेस। ठीक है, और एड्रेस लिखने के बाद जस्ट एड्रेस आपने लिखा, उसके बाद में आपको क्या करना होगा, एक लाइन फार्ग्यू कर देनी है। एक लाइन में कुछ भी नहीं लिखना, एक लाइन के बाद क्या लिखोगे, डेट। और डेट कैसी लिखनी, देखो, डेट भी लिखने का तरीका होता है। जैसे मान लीजिए आपने लिखा 23/12/2023, मतलब 23/12/2023, मतलब 23 तारीख 12वां महीना सन 2023। ये गलत तरीका होता है, लेटर में कभी भी डेट ऐसे मत डालना। ठीक है, डेट कैसे डाली जाती है, डेट डाली जाती है 23 दिसंबर, ठीक है, 2023।
इस टाइप से डेट डाली जाती है। कहने का मतलब डेट डालते समय जो मंथ होता है आपका, मंथ मतलब अंक में नहीं लिखना है, मंथ को आपको इंग्लिश में लिखना है, जैसे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस टाइप से आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे डेट हमने डाल दी, मान लीजिए 23 दिसंबर, या यहाँ पे कर लो 22 कर लो, दिसंबर 23, इस टाइप से। तो ये आपकी हो गई डेट, ठीक है। इस टाइप से हम डेट डालेंगे, डेट हो गई। अब उसके बाद में देखो दिया गया आपका माय डियर, अब यहाँ पे लाइन खींची हमने, ब्लैंक है, तो कहने का मतलब माय डियर के बाद में क्या लिखा जाएगा, अब वो आपको मिलेगा क्वेश्चन पेपर से। जैसे यहाँ पे लिखा होगा राइट अ लेटर टू योर फादर, जैसे यहाँ पे लिखा होगा इस टाइप से क्वेश्चन आपका आ सकता है, राइट, जैसे आएगा राइट अ लेटर टू योर फादर। कहने का मतलब जब आप लेटर में यहाँ पे जो लिखा जाएगा, जो योर के बाद में फादर भी आ सकता है, ब्रदर भी आ सकता है, सिस्टर भी आ सकता है, मदर भी आ सकता है, ठीक है, फ्रेंड्स भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी दिया होगा योर के बाद में वही चीज यहाँ पे लिखी जाएगी। तो कहने का मतलब अगर यहाँ पे फादर दिया है, तुमने यहाँ पे फादर लिख दिया, ठीक है, इतना कर दिया हमने। और उसके बाद में क्या होता है, इतना लिखने के बाद में, ठीक है, ये हो गया आपका। फिर हम यहाँ से लिखेंगे, देखो फादर के जस्ट नीचे से क्या लिखेंगे, आई एम क्वाइट वेल हेयर, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, क्वाइट मीन्स क्वाइट वेल मीन्स ठीक हूँ, हेयर मीन्स यहाँ, मैं यहाँ ठीक हूँ, एंड मीन्स और, होप मीन्स आशा करता हूँ, यू मीन्स आप, विल आल्सो आप भी, बी सेम ए हमारे जैसे होंगे, दे मीन्स वहाँ। कहने का मतलब हमने लिखा कि मैं यहाँ ठीक हूँ, ठीक, और मैं आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ पे क्या होंगे, ठीक ठाक होंगे, ठीक होंगे, ठीक है, ये लिखा गया आपका। उसके बाद में क्या लिखा, बाय द ग्रेस ऑफ ए गॉड, मतलब भगवान की कृपा के द्वारा, भगवान की कृपा, ग्रेस मींस कृपा होता है, मतलब भगवान की कृपा के द्वारा आप भी वहाँ पे ठीक ठाक होंगे, ठीक ठीक होंगे, अच्छे होंगे, ये लिखा गया। उसके बाद में हमने लिखा आई रिसीव्ड योर काइंड लेटर यस्टरडे, आई मीन्स मैंने, रिसीव्ड मीन्स प्राप्त किया या मिला, योर मीन्स आपका, काइंड मीन्स दयालु, लेटर मीन्स पत्र, यस्टरडे मीन्स कल, आपका मुझे कल पत्र मिला था, जो आपने पत्र भेजा था वो पत्र मुझे कल मिला था। देखो जब आप पत्र किसी को लिख रहे हैं, ठीक, तो उससे पहले उसने भी जो आपको भेजा होगा कुछ पत्र, कुछ तो लिखा होगा, तब तो आपको, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सपोज दैट, जैसे पिताजी ने आपको बुलाया घर, ठीक है, तो उन्होंने तो, अब भाई फोन तो चल नहीं रहे हैं, लेटर के माध्यम से सब सूचना हो रही है, तो उन्होंने भी तो पत्र आपको लिखा होगा कि घर आना है आपको, शादी है या कुछ भी फंक्शन है, तब तो आपको पता चला। तो वही चीज यहाँ पे दी गई, ठीक है। तो कहने का मतलब आई रिसीव्ड योर काइंड लेटर यस्टरडे, मतलब कल मैंने आपका दयालु अच्छा पत्र मुझे मिला था। एंड मिस और, फेल्ट मैंने महसूस किया, हैप्पी मैंने खुशी, और मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने खुशी महसूस की। रीडिंग इट मतलब उसको अध्ययन करने के बाद, जैसे हमने उसको अध्ययन किया, देखा, रीड किया, उसके बाद मुझे बहुत खुशी मिली, बहुत अच्छा लगा, ठीक, बहुत अच्छा फील किया, मैंने महसूस किया। उसके बाद में दिया गया आपका माई स्टडी इज गोइंग ऑन वेरी वेल, माई स्टडी जो मेरी स्टडी है, जो मेरा अध्ययन है, इज मन है, गोइंग मन चल रही है, ऑन वेरी वेल मन अच्छे तरीके से, मतलब जो मेरा स्टडी प्लान है, ठीक, जो मेरी स्टडी है वो अच्छे तरीके से चल रही है, इसमें कोई भी रुकावट या कैसी भी समस्या नहीं है। उसके बाद में हमने लिखा है आई हैव आई हैव गॉट गुड मार्क्स इन क्लास टेस्ट, आई मीन्स मैंने, हैव गॉट पाए हैं, मतलब मैंने पाए, क्या पाए, गुड मार्क्स अच्छे नंबर पाए, इन क्लास टेस्ट कक्षा की, मतलब कक्षा में जो टेस्ट हुआ था, जो कक्षा में टेस्ट हुआ था उसमें मैंने क्या किया, एक अच्छे मार्क्स पाए हैं, जो कक्षा में टेस्ट हुआ था मैंने उसमें अच्छे मार्क्स पाए हैं। माइड हेल्थ इज आल्सो गुड, मेरा स्वास्थ्य इज मन है, आल्सो मन भी, गुड मन अच्छा, मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा है, मतलब मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा है। यू डोंट नीड टू वरी, यू माने आपको, डोंट माने नहीं, नीड माने आवश्यकता है, टू वरी में चिंता करने की, अबाउट मीन्स के बारे में, माई मीन्स मेरी, हेल्थ माने हेल्थ, एंड माने स्टडी, कहने का मतलब आपको मेरे हेल्थ और मेरे जो स्वास्थ्य है और जो मेरी स्टडी है, जो मेरा अध्ययन है, इसके बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में हमने लिखा एज सून एज, जैसे ही, माई एग्जामिनेशन मेरी जो परीक्षा है फिनिश में समाप्त होगी, तो तो यहाँ पे कामा लग गया, कामा लगाना होगा, तो वैसे ही आई मीन्स मैं विल कम आऊँगा टू मीट यू, आपसे मिलने, जैसे ही मेरी परीक्षा समाप्त होती है वैसे ही मैं आपसे मिलने आऊँगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये फिक्स लाइन है। इसके बाद में जो यहाँ पे लाइन खींची हमने, ठीक, ये देखो जो यहाँ पे लाइन खींची गई है,
इसका मतलब ये होता है इसमें आपको 4-5 लाइन अपने पास से मिलाना होगा, ठीक है। वो मिलाओगे कैसे, देखो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कहने का मतलब यहाँ पे 4-5 लाइन आप अपने पास से मिलाओगे, कम से कम 4-5 लाइन। अगर आप नहीं भी मिला पाते हो 4-5 लाइन, ठीक है, तो 1-2 लाइन भी उसमें से एग्जाम से लिख दोगे तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। ये तो रही बात उन लोगों के लिए जो लेटर लिखना नहीं जानते हैं, जो बहुत वीक बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए फिक्स लाइन काम करता है। अगर आपके पास टैलेंट है, ठीक है, अगर आपके पास नॉलेज है, तो हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेट कर लेते हो, तो फिर उसके लिए आप कुछ अच्छा इसमें डाल सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से आपको लिखना होगा। लास्ट में क्या लिखा देखो, 4-5 लाइन लिखने के बाद में लास्ट में लिखोगे प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू इल्डर्स। प्लीज कृपया कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू इल्डर्स, मतलब जो हमारे इल्डर्स हैं उनके लिए मेरी नमस्ते, ठीक है। एंड लव टू यंगर्स, और छोटों के लिए मेरा प्यार, ठीक। कहने का मतलब जो हमसे पद में अच्छे हैं, ठीक, उनके लिए क्या है, कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स, मतलब मेरा अच्छे से नमस्ते उनके लिए, ठीक। उसके बाद में एंड लव टू यंगर्स, और छोटों के लिए मेरा प्यार, ठीक। इसके बाद में योर्स लविंग, आपका योर्स लविंग, ठीक है, आपका प्यारा, या कुछ भी बेटा, कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है, या भाई। तो यहाँ पे आपको लिख देना है नाम। जो अगर देखो यहाँ पे लिखना, नाम कब लिखना है, यहाँ पर जब आप नाम आपको जब लिखना होगा जब यहाँ पे बोर्ड में दे, क्वेश्चन पेपर में दे कि यू आर सोहन, यू आर मोहन, राइट अ लेटर, लिखने के बाद में कहे यू आर सोहन, यू आर मोहन। अगर नाम देता है तो यहाँ पे नाम लिखना होगा, अगर नाम नहीं देता है तो यहाँ पे XYZ आपको लिख देना है, ठीक। XYZ इस टाइप से लिख देना है, ठीक है। तो ये तरीका था कि जो आपका इनफॉर्मल लेटर होता है उसको लिखेंगे कैसे, लिखने की फिक्स लाइन हमने आपको बताई, ठीक है। और सोच समझ के लाइन बनाई थी आपको, मेहनत करने के बाद अच्छे तरीके से अगर आप ये लाइन लिख के आते बोर्ड एग्जाम में, ठीक, तो आपको नंबर अच्छे तरीके से मिलेंगे। तो ये तरीका था, ठीक है। तो शायद आप लोग समझ गए होंगे। एक बार फिर रिवीजन आपको कराते हैं इसका हम। देखो यहाँ पे क्या करना है, आपको सबसे पहले एड्रेस डालना है, और एड्रेस डालने के बाद जस्ट एक लाइन में कुछ भी आपको लिखना नहीं है। उसके बाद में क्या करना है, तारीख डालनी है। तारीख कैसे डालनी है हमने आपको अभी बताया था, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है आपको, फिर माय डियर, फिर जिसके लिए पूछेगा लेटर में वहाँ पे लिखना है। फादर के लिए फादर लिखेंगे, ब्रदर के लिए तो ब्रदर। उसके बाद में आई एम क्वाइट वेल हेयर, मैं यहाँ ठीक हूँ, एंड मिस और होप, आशा करता हूँ, यू विल आल्सो बी सेम देयर, आप भी वहाँ ठीक होंगे। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान की कृपा के द्वारा। आई रिसीव, मैंने प्राप्त किया, योर काइंड लेटर, आपका पत्र, यस्टरडे मिस, कल, मुझे कल आपका पत्र मिला था। एंड मिस और फेल्ट हैप्पी रीडिंग इट, उसको जैसे मैंने देखा तो मुझे महसूस हुआ, अच्छा महसूस हुआ, ठीक, मैंने अच्छा फील किया। उसके बाद में क्या दिया गया आपका, माई स्टडी इज गोइंग ऑन वेरी वेल, जो मेरी स्टडी है बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, ठीक। आई हैव गॉट गुड मार्क्स इन क्लास टेस्ट, कक्षा में जो टेस्ट हुआ था उसमें मैंने अच्छे नंबर प्राप्त किए, ठीक है। माई हेल्थ इज ऑल्सो गुड, मेरा जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा है। यू डोंट नीड टू वरी, आपको चिंता करने की बात नहीं है। अबाउट, बारे में, माई हेल्थ एंड स्टडी, मेरी हेल्थ और स्टडी के बारे में आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में क्या लिखा, आज सुना, जैसे ही माई एग्जामिनेशन फिनिश, मेरी परीक्षा खत्म होती है तो आई विल कम टू मीट यू, मैं आपसे मिलने अवश्य आऊँगा, ठीक। इसके बाद में अपने पास से 3-4 लाइन लिखना जिसके ऊपर लेटर दिया गया आपका। उसके बाद में क्या करना, प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू इल्डर्स एंड लव टू यंगर्स, मतलब मेरा इल्डर्स के लिए नमस्ते, और जो मेरे छोटा के लिए, छोटे जो छोटे होते हैं उनके लिए प्यार, ठीक है। योर लविंग, आपका प्यारा, ठीक। इसके बाद लिखने के बाद में XYZ डाल दो। अगर यहाँ पे किसी का नाम देता है तो यहाँ पे नाम डाल दो। तो गाइस इस तरीके से हम लेटर को लिख सकते हैं, ठीक। ये आपका इनफॉर्मल लेटर था। इनफॉर्मल क्या होता है हम बता ही चुके, जो संबंधियों के लिए आते हैं, जिसमें जैसे माँ, माता पिता, भाई बहन, ठीक है, दोस्त, दोस्त के पिताजी, या बहन, या बुआ, इस टाइप से आपके आते हैं, ठीक। इसे हम बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर। तो इनफॉर्मल लेटर लिखने का तरीका ये हमने आपको समझाया था, ठीक। और इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे हम कि अगर फॉर्मल लेटर आ जाए तो फॉर्मल लेटर लिखने की फिक्स लाइन क्या होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फॉर्मल लेटर समझाएंगे, ठीक है। तो गाइस अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है। और ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंचाओ, ठीक है, उन स्टूडेंट तक पहुंचाओ जो बिल्कुल वीक है, जिनको लगता है कि हाँ लेटर में लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।